खाई में बैठे एक नए सिपाही ने सिगरेट जलाई, अंगार को हल्का सा बुझाया और अपनी हथेली खाई से बाहर निकाल दी। सामने बैठे दुश्मन स्नाइपर ने जैसे ही छोटी सी चमक देखी, गोली सीधी उसकी हथेली चीरती हुई निकल गई। दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन साथ ही सिपाही तुरंत उसके पास दौड़ पड़े, क्योंकि जंग में घायल होना मतलब घर भेज दिया जाना, और यही कई लोग बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इसीलिए कुछ पुराने सिपाही खुद को चोट पहुंचाने के तरीके ढूंढ रहे थे। एक ने तो हद ही कर दी, उसने गोली को चाकू से घिसकर नुकीला बनाया, उसे राइफल में डाला, बेल्ट दांतों में दबाई और सीधे अपनी ही हथेली पर निशाना साध लिया। उन्हें लगा कि ये चाल चलकर वे भी घर लौट जाएंगे, लेकिन मेडिकल स्टाफ ने जांच में सब पकड़ लिया। बात सीधी सीधी कोर्ट मार्शल तक पहुंच गई। जज ने पांचों को भगोड़ा मानकर मौत की सजा सुना दी। उनके अफसर ने खुद अपने आदमियों पर हाथ उठाने से बेहतर समझा कि उन्हें खाई से बाहर भेज दिया जाए, दुश्मन के रहमो करम पर। पहला सिपाही डर के मारे झट से अपनी सफेद अंडरवियर उतारकर हवा में लहराने लगा, जैसे सरेंडर कर रहा हो। दूसरे ने उल्टा गुस्से में आकर एक ग्रेनेड ही दुश्मन की तरफ फेंक दिया। तीसरा तो पागलपन की हद तक शांत था, वो खुले हाथों मौत को बुलाते हुए युद्ध गीत गाने लगा। इसी बीच उस नया सिपाही को भी खाई से बाहर भेज दिया गया, लेकिन कुछ कदम चलते ही जर्मन सैनिकों ने उसे देख लिया और एक गोली उसके पेट में जा धंसी। किस्मत से वहाँ एक अनुभवी सिपाही आ पहुंचा, वही जो 5 भगोड़ों में से एक था। उसने तुरंत मैनिक का नेम टैग उतारा, उसके बदले किसी दूसरे सैनिक वाला लगा दिया और उसे कंधे पर उठाकर फील्ड हॉस्पिटल ले गया। तभी बाहर अचानक धमाके होने लगे। जर्मन सेना ने अस्पताल को उड़ा दिया। अस्पताल की छत में एक बड़ा शेल आ फंसा था और एक नर्स गलती से हाइड्रोजन ब्लिम्प की लीवर छू बैठी। ब्लिम्प धीरे धीरे उस शेल की ओर बढ़ने लगा। सबके चेहरों पर दहशत साफ थी और लोग जान बचाने को बाहर भागने लगे। उसी पल वो अनुभवी सिपाही तेजी से स्टील स्टोरेज में घुसा, दरवाजा बंद किया और रबर की चादरों के ढेर में छिप गया। अगले ही सेकंड ब्लिम्प शेल से छू गया, पिन दब गया और हाइड्रोजन का भयानक धमाका पूरे अस्पताल को उड़ा ले गया। किसी चमत्कार की तरह वो सिपाही बच गया, लेकिन मैनिक को सिर पर लगी चोट के कारण सब याददाश्त चली गई। उसे एक बूढ़ी औरत ने घर ले जाकर अपना बेटा बना लिया। कुछ ही समय बाद उसकी मंगेतर उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुंची। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, लड़की की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आखिर उसे उसका प्यार मिल ही गया।